बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व्यूअर्स, मैंने आपसे वादा किया था कि अगले व्लॉग में मैं आपको वो 10 नुकात आपके सामने रखूंगा जो इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में मीनार पाकिस्तान में लोगों के सामने रखे। पहले तो उन्होंने यही कहा कि जो इस वक्त मुल्क के साथ हो रहा है, जिस जगह पे मुल्क चला गया है, पोलिटिकली अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, मीशत तबाह हो चुकी है। इसका बहुत पहला हल तो यही है कि एक ऐसी हुकूमत आए जिसके पीछे अवाम खड़ी हो, यानी फ्रेश मैंडेट 5 साल के लिए हुकूमत और ताकतवर हुकूमत आए जो फैसले कर सके। क्योंकि अब मुल्क को दलदल से निकालना है, दिवालियापन से निकालना है, तो मुश्किल फैसले करने होंगे और उन मुश्किल फैसलों के लिए जरूरी है कि एक अवामी हुकूमत 5 साल का मैंडेट लेकर मुश्किल फैसले कर सके। लेकिन उन्होंने बताया कि मैं क्या करना चाह रहा था जब मुझे निकाल दिया गया, और 2 साल तो उसमें कोरोना में चले गए, जिसकी वजह से बहुत सारे वो प्लान्स न तकमील तक पहुंच सके जिनकी वजह से मुल्क को इस किस्म के हालात का सामना न करना पड़ता, वो इशत तबाह न होती। उन्होंने कहा पहला तो एक मुस्तहकम हुकूमत जिसके पीछे आवाम खड़ी हो ताकि वो मुश्किल फैसले कर सके, यानी इलेक्शन करवाया जाए और इलेक्शन के नतीजे में मजबूत हुकूमत कायम हो। उन्होंने कहा कि हमारे 2 मसाइल हैं। पहला कि हमारी आमदन कम है, हम टैक्सेस से जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो बहुत कम है, जबकि हमारे अखराजात ज्यादा है। तो जब अखराजात ज्यादा है तो हम कर्ज लेकर अपने अखराजात पूरे करते हैं, जिससे यानी हमारा बजट हमेशा खसारे में होता है, यानी खसारे से ही हम अपने अखराजात शुरू करते हैं। तो इस तरह डे बाई डे मुल्क नीचे ही जाता जा रहा है, तो इसका कोई हल नहीं है जो ये कर रहे हैं। हमें 6 अरब डॉलर IMF से लेने हैं, तो फिर जो कर्ज देता है वो फिर अपनी डिक्टेशंस भी देता है कि ये करो ये करो ये करो। तो इसके लिए वो कहते हैं कि हमारे पास प्लान है, हम उसी पे अमल करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा डॉलर इन और डॉलर आउट, इंपोर्ट्स हमारी बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स की तरफ किसी ने तवज्जो दी नहीं, हमने एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो दी। इसी वजह से हमारा करंट डेफिसिट जो था, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो कम था, यानी उनके दौरे हुकूमत वो कम था, जबकि पिछली हुकूमतों में भी अब भी करंट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। तो शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने पहला कहा कि रूल ऑफ लॉ लाना होगा, गवर्नमेंट सिस्टम में तब्दीलियां करनी होगी, क्या कहते हैं एनेबल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने मिसाल दी कि हमारे 18,000 पाकिस्तानी डॉक्टर अमेरिका को सर्व कर रहे हैं और उनका जो वर्थ है वो 200 बिलियन डॉलर, हमें IMF से 6 बिलियन डॉलर के लिए नाक रगड़ना पड़ती है, तो वो 200 बिलियन डॉलर उनकी वर्थ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में 10 जो कामयाब पाकिस्तानी बिजनेसमैन है उनकी वर्थ 25 बिलियन डॉलर है। ये ओवरसीज पाकिस्तान में अगर प्लॉट्स लेते भी हैं तो वो प्लॉट्स उनके साथ भी फ्रॉड हो जाता है, वो कई हाथों में बिक चुके होते हैं। तो हम जब आएंगे पहले नंबर पर क्या करेंगे कि हम इनेबलिंग एनवायरमेंट बनाएंगे, माहौल साजगार बनाएंगे इन्वेस्टर्स के लिए, और खासतौर पर इन पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कि ये पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। जब ये पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे तो शहद के छत्ते की तरफ जब मक्खियां आती हैं, तो इस तरह दूसरी दुनिया से भी इन्वेस्टर्स आएंगे पाकिस्तान और इस तरह डॉलरों की बारिश होगी। पहला स्टेप, यानी ये लॉन्ग टर्म नहीं, ये शॉर्ट टर्म तेजी से पाकिस्तान में डॉलर्स लाने के लिए उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हम एक्सपोर्टर्स को VIP बनाएंगे, यानी उन्हें जितनी फैसिलिटीज दे सकते हैं दे के उन्हें VIP बनाए ताकि वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाए और डॉलर्स पाकिस्तान में ज्यादा। यानी हम जब कोई भी चीज खरीदते हैं तो अगर किसी और मुल्क से लाते हैं तो वो हमारा डॉलर उधर चला जाता है, डॉलर में इंटरनेशनल जो करेंसी है वो डॉलर है, तो डॉलर उधर चला जाता है। इसी तरह हम जो चीज प्रोड्यूस करके बाहर भेजेंगे उसके एवज हमें डॉलर मिलेंगे। तो जब एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे तो एक्सपोर्टर्स को हमें VIP ट्रीट करना पड़ेगा, और हम ऐसा माहौल बनाएंगे, गवर्नमेंट सिस्टम में रूल ऑफ लॉ लाएंगे और इससे फिर डॉलर्स आएंगे। और उन्होंने कहा कि हमारे दौर में हमने IT पे काम किया था, 70% उसमें IT में हमारी बढ़ोतरी हुई थी एक्सपोर्ट में। तो इंडिया की उन्होंने कहा 140 अरब डॉलर की IT की एक्सपोर्ट है, तो हमने इस पर काम किया था, लेकिन कोरोना की वजह से वो भी नहीं हो सका, यानी बड़ी जरूर लेकिन बहुत ज्यादा। IT पे 70% बड़ी, लेकिन तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा टूरिज्म पे। उन्होंने कहा हमारे दौर में कोरोना की वजह से टूरिज्म भी रह गया, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा डॉलर आएंगे, आमदन बढ़ेगी। फिर उन्होंने कहा मादनियात, मिनरल्स, उन्होंने कहा ये सूबाई सब्जेक्ट बन चुका है, लेकिन सूबाई सूबों में इस पे काम नहीं होता, उनके पास फंड्स नहीं, तो ये इस पे काम किया जाएगा, इस तरह वेल्थ इंक्रीज होगी, डॉलर्स बढ़ेंगे। फिर उन्होंने कहा 5वें नंबर पर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज,
उसकी उन्होंने मिसाल दी कि फैसलाबाद में आप सब जानते हैं कि लोगों की खपत इतनी ज्यादा हो गई कि मैन पावर की शॉर्टेज हो गई, इतनी इंडस्ट्री चली, तो उन्हीं के दौर में चली, तो फिर दोबारा वो कहते हैं हमारे पास पूरा प्लान है, हम उसी पे अमल करेंगे और स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को ऊपर उठाएंगे। फिर उन्होंने कहा ज़राअत, ज़राअत में हमने करना क्या, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी है, हमने उसकी पैदावार बढ़ा दी है। जब पैदावार बढ़ेगी तो उससे जब चीज बढ़ जाती है तो उसकी कीमत भी कम हो जाएगी और आमदन भी बढ़ेगी। तो उसके लिए पहले भी उन्होंने ज़राअत के लिए, एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने यानी कि किसानों को वो सस्ती बिजली दी हुई थी, और भी सहूलियात थी, खाद पे भी सब्सिडी थी, इस तरह वो पूरा एक प्लान लेके आएंगे जिससे मुल्क में कमी आएगी। फिर उन्होंने कहा 7वें नंबर पर गवर्नमेंट की जितनी भी कॉर्पोरेशन जितनी भी है वो खसारे में जाती है। वो जो सरमाया हमने अपनी रियाया पे यानी आवाम पे खर्च करना होता है, तो वो हमें इन कॉर्पोरेशन में जो नुकसान हो रहा है उस पर लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि इसे हम रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, इसमें बेहतरी लाएंगे इसमें, ताकि हमारे खसारे कम हो सके। टैक्स कलेक्शन, मुल्क चलता है टैक्स पे, आमदन क्या टैक्स, तो वो कहते हैं कि 22 करोड़, ये जो सेंसस हुआ हुआ है पुराना, उसके मुताबिक हमारी जो आबादी है वो 22 करोड़ है, तो वो कहते हैं 22 करोड़ आबादी में से सिर्फ 25 लाख 2.5 मिलियन, यानी 220 मिलियन पीपल्स में से सिर्फ 2.5 मिलियन जो लोग हैं वो टैक्स दहिंदगान है। उन्होंने कहा कि नागरा के साथ मिलकर हमने जो चेक किया तो तकरीबन जो टैक्स पे बनने चाहिए वो 4 करोड़, यानी 40 मिलियन पीपल उस नेट में आएंगे। जब नेट टैक्स नेट बढ़ेगा, आमदन बढ़ेगी, तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो वो कहते हैं इस पे काम करेंगे, बड़ी तेजी से काम करेंगे, तो इस तरह वो टैक्स नेट बढ़ाएंगे, आमदन बढ़ेगी। 9वें नंबर पर उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग, ये एक बहुत बड़ा मसला है। उन्होंने बताया कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है कि 10.4 बिलियन डॉलर की चंद सालों में पाकिस्तानियों ने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी है। यानी पाकिस्तानी तो अमीर है, पाकिस्तान गरीब है, हुकूमत गरीब है, पाकिस्तानी अमीर है। तो उन्होंने कहा ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसको रोकेंगे, उसके लिए वो डेफिनेटली वो पूरा एक स्ट्रक्चर लाएंगे, ला लाएंगे। और मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तानी वो सिर्फ पाकिस्तानी, उसके लिए गवर्नमेंट भी ऐसी सिस्टम लाएंगे, गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसा, और अदलिया भी उन्हें सपोर्ट करेंगे। ये दो उन्होंने बयान दिए। मनी लॉन्ड्रिंग तो वो खतरा काम करेंगे ताकि पैसा निकल ही ना सके, डॉलर्स मुल्क से बाहर जा ही ना सके, जैसे ये चोरी के पैसे जाते हैं, तो वो इस पे काम करेंगे। इस तरह भी हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट और डॉलर इन और आउट में फर्क आ जाएगा। उन्होंने कहा कि 10वें नंबर पर उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड जो हमने गरीबों के लिए निकाला था, तमाम पाकिस्तानियों के लिए निकाला था, उसे भी इन्होंने रोक दिया, तो उसको दोबारा बहाल करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि सानिया नश्तर अच्छा काम कर रही है, तो अब हम टारगेटेड सब्सिडी देंगे या टारगेटेड पैसा देंगे, किसको, राशन देंगे उन लोगों को, हमारे पास पूरा डाटा मौजूद है, जो मीट नहीं कर पाते अपनी रिक्वायरमेंट्स, उनको डायरेक्ट हम राशन देंगे। यानी वो नादरा से और तमाम जो क्वाइफ इकट्ठे किए जाते हैं उससे जब इकट्ठे कर लिए जाएंगे कि किसकी आमदन कितनी है और कितनी उस पर लाइबिलिटीज है, तो उसके मुताबिक वो फिर डायरेक्ट उसको सब्सिडी या राशन दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नौजवानों को बिना सूद कर्जे दिए जाएंगे ताकि वो काम कर सके। उन्होंने कहा कि हम नौकरियां तो दे नहीं सकते थे, तो हमने रेहड़ियां बनवा के दी ताकि लोग सड़कों पे अपने रेहड़ी ठेले लगा के काम कर सके, जो अब दूसरी हुकूमत ने वो तबाह कर दी, उनसे छीन ली, खत्म कर दी, तो हमने ये लेके दी ताकि लोग उनकी मीशत बेहतर हो, घर अपने बच्चों को खिला सके, तो इन्होंने उसे भी तबाह कर दिया। कच्ची आबादियों को वो तमाम सहूलतें हम बिल्डर्स को लाएंगे तो उसी जगह पे उन्हें बिल्डिंग्स बना दे जहां पानी और दूसरी गैस बिजली तमाम सहूलियात उन्हें मिले और ये कच्ची आबादियों से वो निकल सके। ये सारी प्लानिंग उन्होंने बताई कि किस तरह हम पाकिस्तान को इस माशी बहरानों से उठाकर और गरीब तबकों को, उन्होंने कहा कि क्या होता है डॉलर पर प्रेशर, जब यानी हम हमारी कम होते हैं डॉलर, तो करेंसी पर प्रेशर आता है मजीद, यानी कि डॉलर के मुकाबले में रुपया गिर जाता है, जिससे महंगाई बढ़ती है और गुर्बत बढ़ जाती है। तो वो सारा इसको कंट्रोल करने का सारा प्लान उन्होंने दिया है। अल्लाह करे कि वो अपने इस प्लान में कामयाब हों। उनकी कामयाबी हमारी कामयाबी है, पाकिस्तानियों की कामयाबी है कि पाकिस्तान प्रॉस्पर होगा, पाकिस्तानी खुशहाल होंगे। तो हमें इससे क्या कि कौन हमें प्रॉस्पर कर रहा है, कौन हमें खुशहाल कर रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी उसी में जुटे हुए हैं, कहते हैं कि हमारा लीडर वो जो लोगों के लिए सोचता है। अब तक के लिए इतने दुआ में याद रखिएगा। इस चैनल को भी याद रखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।